हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। तो आप लोगों की भारी डिमांड थी कि मैम से मिलवाया जाए या फिर उनसे जो आपकी क्वेरीज थी वो सोल्व करवाई जाए। तो फाइनली मैं आज आ गई हूँ आपके सामने जो आपकी डिमांड्स थी वो पूरी करने के लिए। अब ये मत पूछना कि इतने दिन से कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, वो सब हम बाद में शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पूछा था कि केवीएस पीआरटी के बारे में बताना है, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मेरे बारे में बात बता देती हूँ। मैं केवीएस पीआरटी और टीजीटी मैथ बोथ में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो आप एक जितना मरीज एक डॉक्टर पे भरोसा करता है उतना ही भरोसा आप मुझ पे कर सकते हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स कि केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है वो क्या है, तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुकलेट्स कौन कौन सी हैं और क्या क्या आपको थोड़ी थोड़ी जो माइनर प्रॉब्लम्स होगी क्या फेस करेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। 150 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, जिसमें कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट, देन पार्ट सेकंड एंड लास्ट है आपका पीआरटी में लास्ट ईयर से इंक्लूड किया गया है सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। आप टीजीटी में तो देखेंगे कि सब्जेक्ट कंसर्न, टीजीटी मैथ है तो मैथ आ जाएगा, बट पीआरटी में सब्जेक्ट ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न बनाया गया है। तो उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट इस पे देख लेते हैं ओवरव्यू पे। पार्ट फर्स्ट है हमारा, जनरल इंग्लिश है 10 मार्क्स की और जनरल हिंदी है 10 मार्क्स की। तो जो पार्ट फर्स्ट है वो हो गया 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में आप देखेंगे जीके एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स हैं, रीजनिंग 10 मार्क्स की है, कंप्यूटर 10 मार्क्स में है एंड जो पेडालॉजी होती है हमारी वो है 20 मार्क्स की। सो टोटल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिला के हो जाते हैं 20, 30, 50 और 20, 70। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं सब्जेक्ट कंसेंट पे। तो सब्जेक्ट कंसेंट बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट क्या है, पार्ट सेकंड क्या है। सब्जेक्ट कंसेंट में जब आप आएंगे तो दोबारा से यहाँ पे देखिए, हिंदी अगेन से 10 मार्क्स की है, इंग्लिश अगेन से 10 मार्क्स की है। तो ओवरऑल पेपर में जो हिंदी है वो कितने मार्क्स की हो गई, 20 की, इंग्लिश कितने की हो गई, 20 की हो गई है, ठीक है। जनरल साइंस, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मार्क्स स्कोरिंग में बहुत हेल्प करेगी। जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, ये जो तीनों चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस 20 है, जनरल मैथ 20 है और ईवीएस 20 है। तो सब्जेक्ट कंसेंट यहाँ पे ओवरऑल हो गया 80 का। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड सब्जेक्ट कंसेंट तीनों मिला के बनते हैं यहाँ पे 150 मार्क्स। सो ये थी हमारी मार्किंग स्कीम और द पैटर्न ऑफ द पेपर की कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितना कितना आएगा। तो ये तो सिर्फ बुक का कवर था, कहानी तो अब शुरू होगी, ठीक है। क्योंकि दिखने में बहुत इजी दिख रहा है आपको जनरल साइंस, लेकिन है भी इजी ही। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुकलेट्स बता देती हूँ। देखिए, आप जा रहे हैं पीआरटी के टीचर बनने के लिए, तो मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई बुक्स पढ़नी है, नो नो नो। बिल्कुल सिंपल जो हमारी बुक्स होती है ना, वो ही बुक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इवन पेपर भी उसी में आता है। जैसे आपने सीटेट का पेपर देखा, टोटली एनसीआर, मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी में से आता है उसका 80%, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे देखिए, पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश 10 है, हिंदी 10 है। अब दोनों की इंग्लिश को बता देती हूँ। सिंपल जो हमेशा आता है, एंटोनियम, सिनोनियस, इडियम फ्रेजेस, स्प्लैल वर्ड्स आते हैं और हमारे क्या कहते हैं, करेक्ट करना सेंटेंस को आता है, वर्ब आती है, टेंसेस आती हैं। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत सिंपल इंग्लिश पूछी गई है। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी फर्स्ट इंग्लिश के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट बुक है आप कोई भी 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश ग्रामर ले लीजिए, या बेस्ट रहेगी कि आप जो पैरामाउंट की इंग्लिश फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड पे मत जाइए, वॉल्यूम फर्स्ट है वो कीजिए। और साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स कीजिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। सो इंग्लिश के लिए पैरामाउंट वॉल्यूम फर्स्ट एंड, और उसके साथ में क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर्स।
अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी क्या है यहाँ पे 20 मार्क्स की है। देखिए जिनकी मदर टंग हिंदी होती है, हम लोगों की मदर टंग हिंदी है, सो हिंदी इज ईजी फॉर अस बट नॉट वेरी ईजी। क्या होता है, जो कुछ कुछ चीज़ें होती है ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ लेते हैं कि कई बार माइंड पजल हो जाता है, ठीक है, तो वो बातें अलग है। लेकिन हिंदी की आप प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो हिंदी की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट है, क्लास 10 की सीबीएसई की मानक हिंदी व्याकरण की बुक आती है, बेस्ट बुक है, आप वहाँ से कीजिए। और उसके साथ साथ में आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए और ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए। एक ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है। क्लास 10 मानक हिंदी, साथ में ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर तो आप अपने आप जोड़ लीजिए सभी में, वो सभी में चलेगा। सो यहाँ से आपकी हिंदी कवर होगी। नेक्स्ट वन है जीके एंड करंट अफेयर। देखिए अगर लास्ट ईयर का आप पेपर उठा के देखेंगे तो करंट अफेयर के नाम पे बहुत कम पूछा गया है उसमें। ये जो 10 मार्क्स है ना, इसमें भी मतलब जो प्राचीन हमारी हिस्ट्री है वो सब पूछी है, और वो कहाँ से आएगी भाई। ल्यूसेंट की वो इतनी मोटी बुक लेके मत बैठ जाना कोई भी कि लो भाई इसमें से जीके रटते, नहीं। क्लास 6 और क्लास 7, क्लास 6-7 की जो एसएसटी की बुक है आपकी, प्लीज उसको पढ़ना। वहां से जो आपका पूरा पेपर है, अगर आप पूरा पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पेपर एनसीईआरटी में से पिकअप किया गया है उन्होंने। यहाँ पे देखो ये जो है इसमें एक नेक्स्ट जब आप ईवीएस में जाओगे, यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया टॉपिक है, एक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टॉपिक है, ठीक है, रिसोर्सेज वाला टॉपिक है। सब्जेक्ट में जहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ क्लास 6-7 की ज्योग्राफी की बुक से उठाए गए टॉपिक है, सीधे के सीधे। सोल्यूशन ट्यूशन मत उठाना। क्लास 6-7-8 ये तो 3 इंपॉर्टेंट है ही है। इन तीनों की हमारे अतीत नाम की बुक आती है और हमारा पर्यावरण नाम की बुक आती है। ये दोनों किताबें बहुत अच्छे से पढ़ लेना। किताब पढ़ोगे तो लास्ट में क्या है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्न उत्तरों को करना, ठीक है। तो वहां से आपके कंसेप्ट जो रियल नॉलेज होती है ना वो आएगी, और वहीं से इसमें एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स का काम आएगा। और ये जो आपका ईवीएस दिख रहा है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज नाम का ईवीएस है, यहाँ पे ज्योग्राफी घुसाई हुई है। वैसे ज्योग्राफी भी हमारे एनवायरमेंट में ही आती है। सो ये ईवीएस और ये 10 मार्क्स के लिए क्लास 6-7-8 कंपल्सरी है। किसी भाई के पास बहुत अच्छा टाइम है और माइंड बहुत शार्प है तो 9-10 की भी कर लेना, बहुत सही रहोगे। पेपर यहीं से निकलेगा आपका। ये 30 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। 6-7-8 हमारे पर्यावरण और हमारे अतीत, ठीक है, ये बुक्स करनी है। इसके लिए रीजनिंग बहुत वो आती है, बहुत इजी आती है। रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं लेनी है। जो भी आपके घर में आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई तो बुक होगी आपके पास में, तो उसी बुक को उठाना है एंड प्रैक्टिस करनी है, ओके। और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। रीजनिंग के लिए नेक्स्ट कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आइए, देखिए मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बुक ली, अच्छे से रटी, कुछ नहीं आया उसमें से, एक क्वेश्चन नहीं आया, हाँ लेकिन एक चीज काम आई। अगर आप कंप्यूटर के MS वर्ड पे और MS एक्सेल पे और पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो वहां से जो आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वहां से क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। और डायरेक्ट जब मैंने लास्ट में पेपर देने के बाद में जो गूगल में सर्च किया तो क्वेश्चंस गूगल सर्च से भी निकले थे। सो आपको क्या करना है, MS वर्ड, ऑफिस और एक्सेल, इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिकल में एक एक चीज को देख के समझना है और फिर उनकी क्या करना है, गूगल सर्च करके क्वेश्चंस निकालने हैं और उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इवन जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीटेड हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर तो बोलेंगे लास्ट ईयर ही ऐड किया था, तो बैंक वगैरह के थोड़े थोड़े क्वेश्चन है वहां से ले लीजिए, वहां से आपका कंप्यूटर कवर होगा। कोई मोटी सी बुक लेके मत बैठना प्लीज, क्योंकि आप मोटी सी बुक लेके बैठोगे आपको टेंशन रहेगी इसको कवर करना है और वहां से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। सो गो ऑन टू द प्रैक्टिकल, क्योंकि देखा था लास्ट ईयर, मेरे साथ हुआ है, इसीलिए आपको बता रही कंप्यूटर। एंड दिस ये जो पैरालॉजी है बड़ा माइंड पजल करती है ना, लगता है बच्चे को पीटे भी एक सिचुएशन में, लगता है ना भी पीटे। अब पीट देंगे तो नेगेटिव टीचर हो जाएंगे, ना पीटेंगे तो अपने मन में लगता है यार इसने गलती की थी, पीटना चाहिए, लेकिन वो बातें अलग हैं, नहीं बोलना चाहिए बीइंग ए टीचर। ये जो 20 मार्क्स है ये क्या होते हैं, आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आप अपने थोड़ी थोड़ी बीएड की बुक्स थोड़ी सी एक बार रिवाइज कीजिए। बीएड की आपने जो जेबीटी किया था उसकी जो बुक से डाइट किया था उसकी जो बुक्स है उनको रिवाइज कीजिए। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ पीआरटी, टीजीटी एंड
दोनों के पेपर लगा डालिए। चाहे तो एक एप्टीट्यूड की बुक आती है, ठीक है, वो एप्टीट्यूड की आई थिंक 30 या 35 की बुक आती है, लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वाली बुक ले लेना। RL गुप्ता की है आई थिंक, याद नहीं अभी इतना पक्का, वो बुक, वहां से आपका ये सेक्शन कवर होगा। सो ये हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया। पार्ट फर्स्ट तो ठीक है मैम कर लेंगे, बट कहानी तो यहाँ पे शुरू होगी आपकी। बहुत कंफ्यूजिंग है, 150 में इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं हमें। अब देखिए हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज जर्नल साइंस, जर्नल मैथ एंड EVS। जर्नल साइंस और EVS बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में बता रही हूँ। देखो एक तो सबका मोरल हाई होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, जॉब लेनी है। ये तो दिमाग में छपा लो कि इस बार मुझे पेपर क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है। जर्नल मैथ आपका सिंपल मैथ है। SSC जो CHSL होता है आपका, CGL तो थोड़ा हायर लेवल का आ जाता है, CHSL है, या फिर जो सिंपल हमारे क्लर्क के एग्जाम होते हैं उनमें जो मैथ आता है कुछ उस टाइप का मैथ आएगा। बट बेसिक्स आपके कवर होने चाहिए। और बेसिक्स कहाँ से कवर होंगे? अगर किसी बच्चे के बेसिक कवर नहीं है तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की बुक मैथ की पढ़ लो, बेस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। वरना RS अग्रवाल की बुक है, उस बुक से अपने बेस कवर कीजिए। जो सिंपल टॉपिक्स हैं हमारे, सारे सिंपल टॉपिक्स आएंगे, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। अपना बेस कवर कीजिए, देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट जनरल साइंस एंड EVS, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EVS के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लास 6, 7, 8 हमारे अतीत हमारे पर्यावरण को वो बोलते हैं ना काढ़ा बना के, कोरोना चल रहा है ना तो काढ़ा बना के पी लो उसका, तो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका EVS मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको EVS का पूरा सिलेबस करके और फिर बता दूंगी कि ये टॉपिक कौन सी क्लास का है और कौन सी बुक है, वहां से कवर कीजिए। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस। अब जब लास्ट ईयर का पेपर देखा तो थोड़े से तो उड़े थे, क्योंकि जो जर्नल साइंस वाला है ये कहाँ से, क्लास 9 में एक मोशन चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 8 है, मैंने NCERT 6 to 10 कवर की थी तो मुझे याद है इतना। तो चैप्टर 8 है मोशन का, उसमें वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस किया गया। वहां से भाई 4 न्यूमेरिकल पूछ रखे थे सीधे सीधे, ठीक है। तो मोशन टॉपिक है और 1-2 और टॉपिक्स हैं स्पेसिफिक दिए हुए हैं सिलेबस में, वो भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी आपको। तो क्लास 9 और 10 न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएंगे। क्लास 9 और 10 NCERT स्पेशली फिजिक्स के आए हुए हैं, ठीक है। सो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। साथ में क्लास 8 की भी साइंस देख लेना इसमें जर्नल साइंस के लिए, या फिर जो हमारे जर्नल टॉपिक्स है, जैसे आंखों के जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, इस टीके का इन्वेंशन किसने किया, ये कैसे होता है, ये रूट है, स्टेम है, तो ये सिंपल चीजें। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये जो सिंपल है ये भी पढ़ना। लेकिन 4 न्यूमेरिकल्स 9, 10 फिजिक्स ऑफ NCERT। तो ओवरऑल अगर आपने वीडियो को समझा होगा तो जो NCERT की आपकी बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी यहाँ पे, ठीक है। EVS के लिए और साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। EVS के लिए 6, 7, 8 हमारे अतीत हमारे पर्यावरण। जनरल साइंस के लिए 9 और 10 की क्या करनी है, साइंस करनी है, स्पेशली जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है आगे वीडियोस में मैं डिस्कस भी करूंगी। और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, मेरी तो बहुत वीक है, इवन आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स राइट नाउ। अभी भी मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 लेनी है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स। देन हिंदी के लिए मानक हिंदी व्याकरण ऑफ क्लास 10 प्लस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स। जीके एंड करंट अफेयर आप कोई भी मैगजीन उठा लो, प्रतियोगिता दर्पण उठा लो, उसको कवर करते रहो, उसके जो इंपॉर्टेंस आते हैं वो कवर करते रहो। साथ साथ में किसी भी वाईफाई स्टडी है या फिर स्टडी IQ है, इनके जो वीकली ये MCQs देते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs सोल्व करते रहो। जैसे कोई भी पुरस्कार आता है, ऑस्कर अवार्ड आ गया, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार आ गया, पद्म भूषण आ गया, और खेल रत्न आ गए। तो ये जो इस प्रकार के अवार्ड्स हैं या फिर जो इवेंट होने वाले
फीफा कहाँ होगा, 2020, ये जो करंट में चलती रहती है ना चीजें, उन पे थोड़ा बिफोर 6 मंथ्स एग्जाम के अच्छे से आपको प्रिपेयर करके रखनी है। जैसे एग्जाम आपका 20 को है, सो 1 से 20 तक तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर बन चुका है भाई आपका, ठीक है। सो उससे पहले के 6 महीने के आपको अच्छे से तैयार करके रखने हैं। ये रीजनिंग वेरी सिंपल, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए और वहां से प्रैक्टिस कीजिए। कंप्यूटर फॉर प्रैक्टिकल बेसिक्स पे जाइए, MS वर्ड, ऑफिस एंड एक्सेल। और ये इसके लिए क्या करना है, बीएड की बुक्स प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स, पीआरटी और टीजीटी के, इवन आप सीटेट के पेपर्स भी सोल्व कीजिए। और एप्टीट्यूड की एक बुक है, इसमें कैरिकुलम आता है, एप्टीट्यूड आता है। सो 2-4 टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको फर्दर वीडियोस में डिस्कस कर दूंगी। सो ये हमने डिस्कस किया अभी तक, मार्किंग स्कीम डिस्कस किया, और जो बेस्ट बुकलेट हैं, सॉरी, जो बुक्स हैं इसकी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, इफ ये जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन अगर ये राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है, देन नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। और कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको आपकी मंजिल तक जाने से रोक सकता है, ठीक है। सो आज से, अभी से डिसाइड कर लो कि इस बार तो KVS को फाड़ना है तो फाड़ना ही है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे सोचोगे अरे यार जब डेट आएगी जब कर लेंगे, भाई डेट आने आएगी, ठीक है, तब आप सोचोगे अब तो डेट आ गई, अब क्या क्या कवर करेंगे। सो बेटर रहेगा कि अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब डेट आ गई एग्जाम की, दिन आप सिर्फ पेपर लगाइए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट थिंग इज कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, सबसे बेस्ट है। वरना SSC के एग्जाम्स में जाओगे नेगेटिव मार्किंग है। तो टाइम बहुत कम है, तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपके पास में इनफ टाइम रहो और आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली हो। ये तो हमने डिस्कस किया इसके बारे में, और साथ साथ में सर मेरे हैं वो SSC CPO, क्योंकि मैं खुद SSC CPO की एक एस्पिरेंट रही हूँ, मैंने तैयारी की थी। वो बात अलग है कि वहाँ नहीं गए, तो वहाँ उसकी भी वीडियोस मैं साथ साथ स्टार्ट कर रही हूँ। मैं और सर दोनों मिलके बना रहे हैं, तो वहाँ भी अपना स्पॉट दिखाना। और ये अभी जैस्मीन आके हाई कर रही है आप सभी को, तो सारी वो वीडियोस भी देखना। अगर आपको CPO के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट, एंड इवन KVS के रिगार्डिंग है तो कमेंट करके बताइए। इसी सीरीज में हम आगे डिस्कस करेंगे जनरल साइंस और EVS के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है और कहाँ से कवर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट TGT मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इवन फिर एक एक करके आपको सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट करना चैनल को, और हाँ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, ताकि जो बाकी आपके साथी बैठे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।